हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम बात करने जा रहे हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मेन नेम रहता है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज बाय अभी यूट्यूब चैनल। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सो होप कर दिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल इनोवेटिव लैंडस्केप। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखना चालू करते हैं। सबसे पहले मार्केट चैलेंजेस, नेविगेटिंग द ऑब्स्टेकल इन फाइनेंस टुडे। की पेन पॉइंट देखेंगे जिसमें ट्रेडिशनल फाइनेंस फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग स्लो प्रोसेसेस, पुअर accessibility, high fees, and ongoing security concern that undermine trust. फिर है इनोवेटिव सर्विसेज। आवर फाइनेंशियल सर्विस लीवरेज कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू रिवॉल्यूशनलाइज क्लाइंट एक्सपीरियंस, ensuring efficiency and accessibility for all यूजर। ये चीज है। फिर हम कुछ फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले इनोवेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर सर्विसेज, जिसमें कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है, एआई ड्रिवन पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस होता है। मैं ये इनोवेटिव फाइनेंशियल फ्यूचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या क्या होगा। जैसे रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेस से आगे चल के बहुत होगी। एआई ड्रिवन यानी हर चीज़ में एआई आ रहा है, तो फाइनेंशियल एडवाइसेस में भी एआई पर्सनलाइज करेंगे वो अपने डेटा चेक करके। फिर है सेमलेस मल्टी प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। फिर है इनहेंस सिक्योरिटी विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो ये कुछ फीचर है इनोवेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर सर्विसेज से रिलेटेड। फिर हम बेनिफिट देख लेते हैं कि बेनिफिट फॉर आवर कस्टमर। सबसे पहले फास्ट ट्रांजैक्शन होगा। अगर कोई भी इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन या सर्विस बना रहा है तो उस बिहाफ के तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फास्ट ट्रांजैक्शन हम करवाएंगे, एक्सपीरियंस इमीडिएट एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल इंटरेक्शन डेली, पर्सनलाइज मैनेजमेंट होगा यानी टेलर फाइनेंशियल एडवाइस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड, लोअर फीस होगा यानी एंजॉय कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज डेट इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, यानी सब काम एआई करेंगे तो पैसे आपको कम देने पड़ेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है। फिर टेक्नोलॉजी बिहाइंड आवर इनोवेटिव सर्विसेज लीवरेज एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया एंड क्लाउड कंप्यूटिंग टू इंश्योर सेमलेस स्केलेबिलिटी एंड इंश्योर यूजर एक्सपीरियंस। ये चीजें हो गई। फिर हम सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस पे बात कर लेते हैं। तो सर्विसेज एम्प्लॉय रिग्रेस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड adheres टू ग्लोबल रेगुलेशन इंश्योरिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड यूजर ट्रस्ट। यानी कि अगर हम कोई भी फाइनेंशियल सर्विस बना रहे हैं एआई बेस पे, फ्यूचर बेस पे, तो हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, रेगुलेशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ये सब चीज। फिर हम देखते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस चैलेंजेस। तो स्लो प्रोसेसिंग टाइम लेड टू कस्टमर फ्रस्ट्रेशन, ये अभी का टाइम ट्रेडिशनल जो में चल रहा है। जब हम करेंगे तो मॉडर्न वे में करेंगे। फिर हो गया लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, एक्सक्लूड लो इनकम इंडिविजुअल, ये हो गया। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, इंक्रीजिंग फीस फॉर कस्टमर, इनफ्लेक्सिबल सिस्टम हिंडर इनोवेशन एंड अडॉप्टेबिलिटी, ये हो गया। फिर सिक्योरिटी कंसर्न अंडरमाइन कस्टमर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रेडिशनल फाइनेंस में ये सब क्या है, चैलेंजेस है। होप आप समझ गए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए। फिर हम एडवांटेजेस ऑफ आवर इनोवेटिव सर्विसेज की बात करें तो इंस्टेंट ट्रांजेक्शनल प्रोसेस इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि मैं कौन सा इनोवेटिव सर्विसेज अपने में इंक्लूड करूँ, मैं कोई भी फाइनेंशियल इनोवेटिव करूँ उस बिहाफ पे बता रहा हूँ मैं। एआई ड्रिवन कर सकता हूँ, एडवाइस टेलर फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू इंडिविजुअल नीड, अफोर्डेबल फीस कर सकता हूँ जो कि प्रमोट एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, यानी 5 रुपये में आप सबको जानिए, 9 रुपये में जानिए, 10 रुपये में, 99 रुपये में, इस तरीके का। फिर सेमलेस इंटीग्रेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्रूव यूजर इंगेजमेंट। फिर है इनहेंस स्क्रूटनी मेजर बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये चीज है। फिर हम देखेंगे रियल स्टोरीज
ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस, जिसमें है एम्पावरिंग कस्टमर थ्रू फाइनेंशियल इनोवेशन। डी सर्विसेज मेक फाइनेंस एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट फॉर ऑल। फिर हम बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। तो ये फेजेस वाइज मैंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। सबसे पहला फेज है कंडक्ट पायलट टेस्टिंग विद अर्ली अडॉप्टर फॉर फीडबैक, ये हो गया। फिर हम करते हैं ऑफिशियल मार्केट लॉन्चेस टू ब्रॉडर कस्टमर बेस। फिर एक्सपेंड फीचर एंड बेस्ड ऑन यूजर इंसाइट एंड ट्रेड। हम नए नए फीचर लाते हैं जिससे आपसे जो सही लगेगा उस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। स्केल ऑपरेशन फॉर ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस एंड ग्रोथ। तो मेनली 4 फेजेस मैंने डिस्क्राइब किया है। तो हम बिजनेस मॉडल देखते हैं। आवर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज जनरेट रेवेन्यू थ्रू डाइवर्स चैनल, ensuring sustainability and growth in a competitive landscape, ये चीज हो गया। फिर हम कुछ ये की हाईलाइट देखते हैं, यानी एड्रेसेबल मार्केट ग्रोथ, यानी $500 बिलियन बाय 2027, एक्सपेक्टेड एक्सपेंशन इन द फिनटेक सेक्टर एंड सर्विसेज, ये डेटा है। फिर फिनटेक इन्वेस्टमेंट सर यानी बढ़ा कितना, $210 बिलियन इन 2023, रिकॉर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इनोवेशन, ये चीज हो गया। फिर आप रेगुलेटरी इन्वायरमेंट देख लेते हैं। वी प्रायोरिटाइज प्रोटेक्टिव एंगेजमेंट विद रेगुलेटर टू इंश्योर कंप्लायंस एंड मेंटेन ट्रस्ट इन आवर इनोवेटिव सर्विसेज, ये चीजें हो गई। फिर हम फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं। आवर सर्विसेज विल इंटीग्रेट advanced AI technology and expand into new financial product to ensure और enhance user experience, ये चीज हो गई। होप आप समझ गए हो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए। फिर हम समरी ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन की बात कर लेते हैं। की बेनिफिट ऑफ आवर सर्विसेज, सबसे पहला हो गया इनोवेशन ड्राइव स्पीड एंड पर्सनलाइजेशन हो गया। फिर है कस्टमर सेंट्रिक एंड सिक्योर सॉल्यूशन हो गया। फिर है स्केलेबिलिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ। फिर हो गया कंप्लायंट एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, ये कुछ पॉइंट है वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए। हम कॉल टू एक्शन देखते हैं, यानी इंगेज विद अस टू एक्सप्लोर इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट विल रिडिफाइन फाइनेंशियल लैंडस्केप एंड एम्पावर आवर जर्नी। अगर आपको कुछ भी जानना है इससे रिगार्डिंग तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, यही है मेन। फिर हम देखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया ठीक है, नहीं आया कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। और हाँ, जाते जाते अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।